हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग की यहीं से शुरुआत करती थी जहाँ से मैंने छोड़ा था व्लॉग। तो आपको व्लॉग वो पहले वाला कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और मेरा फेस देख रहे हो आप, ये कितनी सूज रही है, बहुत ज़्यादा पानी भी आ रहा है। मतलब मैंने जैसे वो व्लॉग एंड करा ना, उसके बाद मैं नहा के नाश्ता वास्ता करके पूरा कमरा वगैरह रूम वगैरह मैंने क्लीन करा और उसके बाद फिर मैं नीचे गई। तो मतलब कुछ ऐसा खास काम नहीं था तो मैं लेट गई, और लेटने के बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, मतलब आँख आप देख सकते हो मेरी डोली डोली बोलते हैं ना नीचे, कितनी सूज रही है, इतनी हालत ख़राब, मेरे सर में दर्द और ये पूरा कंधे में दर्द बहुत ज़्यादा। और मेरी आँख तो खुल ही नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं खुल रही आँख, तो ऐसा हो गया था। मतलब बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने सोचा मुझे वैसे ही हो रहा है, तो मैं अपने रूम में ऊपर आ गई नीचे से, फिर दोबारा मैं ऊपर आ गई। मैं ऊपर लेट गई, लेटे लेटे बहुत 1-1.5 घंटा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस आँख बंद करके लेटी हूँ, 1 बज गया, 1:30 बज गया, और 12:30 पौन बजे के करीब नोआ आता है। मुझे नहीं पता बिल्कुल भी वो कब आया, और अभी तक भी वो मेरे पास तो आया ही नहीं है, क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी तो मम्मी ने और पारुल ने उसको ऊपर ही नहीं भेजा, मतलब कि ताकि वो थोड़ा सा बच्चा होता है ना कि फिर परेशान करने लगता। और मेरी हालत इतनी ख़राब, नोआ के पापा का फ़ोन डेली बेस पे जैसे आता है दोपहर में लंच टाइम में, तो उनका फ़ोन आया, मेरी आवाज़ सुनी उन्होंने कि क्या हुआ। उनका कुछ नहीं, बस ऐसे मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं पहली बात तो मैं इतनी हड़बड़ा के उठी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, एकदम फ़ोन बजा, मैंने उठाया कि फिर उन्होंने मम्मी को बोला, और मेरी ये इतनी दर्द कर रही थी ना दोनों आँख बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने नीचे मम्मी को फ़ोन करा कि इसके लिए दवाई ले आओ। यहाँ पे ना एक चीज़ ये हो रहा है, यहाँ पे दोपहर में आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे मुझे ये सबसे गंदी चीज़ लगती है कि दोपहर में अगर आपको इमरजेंसी है ना तो कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आपको डॉक्टर मिलेंगे जो आपको चेक करके दवाई दे सकते हैं, और या फिर शाम को आपको 6 बजे से रात को 10 बजे तक मिलेगी। ये है अधिकतर यहाँ पे टाइम। तो खैर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं दवाई लूँ, मैं क्या करूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था। एंड उसके बाद फिर मम्मी आई, मम्मी ने मेरी 2-3 बार नज़र उतारी, और फिर उसके बाद वो पूछ के गई कि क्या क्या परेशानी हो रही है। वो बेचारी वो गई और फिर केमिस्ट से लेके आई मेरे लिए दवाई। इतनी हालत कर, क्योंकि भाई आज भैया भी नहीं है घर पे, सब अपने अपने काम पे सुबह ही चले जाते हैं। पापा जी भी शायद नीचे थे नहीं थे, मुझे पता ही नहीं। और फिर वो दवाई लेके आई, खाना भी पारुल दे के गई। एक रोटी खाई, दाल बनी हुई थी, एक रोटी खाई, उससे फिर दाल से। और जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरी नज़र उतारी ना, मतलब मेरी आँखों का दर्द, मतलब उतारने के तुरंत बाद ही मेरी आँख बिल्कुल नहीं खुल रही थी, मेरी हल्की हल्की आँख खुलने लगी। मतलब बॉडी इतनी दर्द कर रही थी, मतलब कहते ना कि सर से लेके पूरे पैर तक मेरे इतना दर्द था, मैं बता ही नहीं सकती। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे आज जाना भी है। मतलब कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, कल की स्टोरी तो मैंने आपको बताई नहीं। जाने से 1-1.5 घंटे पहले मेरा माइग्रेन का इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं बाहर बैठ गई जाके, और वॉमिट, उसमें क्या होती है, वॉमिट नहीं आती लेकिन आपको उबकाई इतनी आएगी कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और अभी भी मैंने ना दवाई ली, तो आप देख रहे हो मेरा पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब आज आज का दिन तो भाई बहुत बहुत बेकार गया, मेरा पूरा दिन चला गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी नुआ से भी, नुआ नीचे है, नुआ भी नहीं आया, क्योंकि पहले वो नीचे मम्मी वाले रूम में होगा, वो पार्लर वाले रूम में, तो उसने ऊपर भेजा ही नहीं। और मेरी ये हो रहा है, पर हाँ पहले से अब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। अगर आप मेरे उस टाइम पे देखते ना, इतनी हालत ख़राब हो रही थी, मुझे ये नहीं पता मैं किस जगह लेटी हूँ, किस जगह पड़ी हूँ। तो चलो बने रहिए व्लॉग में, और जैसी भी बात होगी वो मैं आपसे आगे बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो जब नुआ के डैड आएंगे तब कहाँ जाना है वो सारी बातें मैं आपको तब बताऊंगी। तो यहाँ पे रेडी, और अभी राज आया है, उसको जरा पारुल वगैरह धुलवा रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हमें आज भी जाना है, तो हमें जाना है, दीदी की बेटी का बर्थडे है, वो 11 साल की हो गई है मान्य। आपने देखा ही होगा ब्लॉग्स वगैरह में, वो अभी लास्ट टाइम उसकी भाई की बर्थडे में गए थे। चलो मान्य को दोगे, मान्य का जन्मदिन है ना। हाँ चलो, आपको वहाँ पे रिटर्न गिफ्ट मिलेगा बेटा। चलो तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो हम नीचे उतर गए थे और हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ पे। और यहाँ पे अविराज की वही जिद है कि ये बास्केट मुझे दे दो, और इसको होता है ना कि कुछ भी चीज़ ले जानी खाने पीने की, तो खासकर, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तुझे और दिला देंगे। और
फिर हम चलते हैं। तो फिर जैसे ही इसने अपने चाचू की बाइक देखी और उसके बाद तो फिर इसका कहाँ टोकरी कहाँ ये, बस उनकी बाइक पे बैठने के लिए ज़्यादा हैप्पी रहता है क्योंकि वहाँ पे इसको डांट नहीं पड़ती, वो आराम से बैठाते हैं, इसकी शैतानियों पे पर्दा डालते रहते हैं, तो इसे यहाँ मज़ा आता है बस। हेलो हाय गाइस, हाय गाइस, हेलो भाई, कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे करते हैं क्या? वही बोल रहे हो? तो अभिराज बैठ गया अपने चाचू की बाइक पे और मैंने नीवा को ले रखा था, तो इस पारुल ने थोड़ी सी जो शूट करनी वीडियो वो पारुल ने की थी। और मौसम इतना बारिश वाला हो रहा था बहुत ज़्यादा, पर दीदी का घर बहुत ज़्यादा पास है हमारे घर से, तो हम इजीली पहुंच गए। और यहाँ पे हो रहा है केक कटिंग। तो यहाँ पर हो गई मान्या की केक कटिंग और उसके बाद खाना वगैरह लग गया था। तो नीचे भी थे सब और ऊपर भी थे, तो हम आ गए थे ऊपर। और यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को खाना वगैरह खिलाया जा रहा है। और तो नोआ भी बच्चों के साथ मैंने बैठाया, उनका थोड़ा बहुत बच्चों के साथ बैठ के खाएगा। और देखो इसके बैठने का स्टाइल क्या, बस इसकी इतनी बदतमीजी बढ़ती जा रही है ना, अपनी इतनी जिद पे रहता है बहुत ज़्यादा। और एक पूड़ी ली इसने और बाद में इस पर एक पूड़ी भी नहीं खाएगी। और यहाँ फिर हम सबका भी खाना लग गया। खाना बहुत 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 टेस्टी था, मतलब दीदी जिनसे भी बनवाती है ना, वो जो हलवाई हैं वो इतना टेस्टी खाना बनाते हैं कि एक्स्ट्रा ही खाया जाता है। और वाकई में हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमने इतना खाना खाया, बाद में रसगुल्ला खाने की भी हमारे पेट में जगह नहीं रही। और यहाँ पे सो गाइस निकल गए हैं दीदी के घर से और चलते हैं अपने घर। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चेंज वेंज करेंगे और उसके बाद मिलती हूँ मैं कल आपसे और कल व्लॉग का एंड करती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो नेक्स्ट मॉर्निंग कल जैसे कि आपने मेरा व्लॉग देखा था और हम गए थे दीदी के यहाँ पे। और मेरी तबीयत पहले से बहुत बहुत सही है और रात आके काफ़ी अच्छी से मैंने नींद ली और सब कुछ ठीक ठाक है। और उसके बाद मैंने सोचा ये व्लॉग एंड कर देती हूँ। और एंड करने से पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ फंक्शन में गई थी तो मैंने जो इयररिंग्स थे वो ना वैसे वाले आर्टिफिशियल डाल के गई थी। और जो गोल्ड के इयररिंग्स थे वो मैंने, मतलब मुझे तो सब याद ही नहीं है कि मैं कहाँ रख के गई थी। जहाँ मैं रख के गई थी एक्चुअल में वहाँ तो वो मिले ही नहीं रहे थे। और आज तीसरा चौथा दिन है और मतलब मैं 3 दिन से इतनी परेशान हो रही थी। इनफैक्ट मैंने अपना पूरा रूम, पूरी ड्रेसिंग, मतलब 2-2 3-3 बार मैंने चेक कर ली, मुझे नहीं मिले बिल्कुल भी। और आज मैंने सोचा आज संडे है और घर पे नोआ के पापा भी है, थोड़ा बेड वगैरह हटवाऊँगी, कभी इसके नीचे ना चले गए हूँ। और मतलब मन में ये था कि मिल जाएंगे और ये नहीं था। और बल्कि कल परसों में ये सब पूछ रहे थे कि मिले नहीं मिले, मैंने कहा नहीं अभी नहीं मिले। मैं इतनी बेफिक्र थी उस चीज़ के लिए, लेकिन मन में एक चीज़ थी कि हाँ नहीं मिल जाएंगे। तो मेरे साथ एक इंसिडेंस पहले भी हो चुका है, गोल्ड के इयररिंग्स मेरा एक वो हो चुका है, खो गया था। तो इस वजह से फिर मैंने बालाजी महाराज का नाम लिया। और इधर तो मैंने बालाजी महाराज का नाम लिया और इधर नोआ के पापा ने जैसी ड्रेसिंग टेबल खोला और जैसी देखा, मतलब वो सामने के सामने ही दिखाई दे गए। मतलब बहुत ही बड़ा मुझे तो अचंभा लग रहा है क्योंकि ये ड्रेसिंग कब से मैं 3 बार क्लीन कर चुकी हूँ, 3 बार मैंने देख चुकी हूँ अपने अच्छी आंखों से। मतलब मैंने कई बार सामान निकाल के देख लिया, लेकिन होता है ना, इन्होंने, मैं इधर बोली मैंने कि भगवान जी बस मेरे इयररिंग्स मिल जाए बालाजी महाराज। और इन्होंने जैसी ड्रेसिंग टेबल में खोला वो इयररिंग्स मिल गए। तो फाइनली ये थे वो मेरे इयररिंग्स, तो ये मिल गए। मैं 2-3 दिन से अपने आर्टिफिशियल टॉप्स ही डाल रखे थे कानों में। तो मतलब मैं इतनी सही जगह पे रखे थे जहाँ पे मुझे याद थे पहले शायद 2 बार चेंज हुए थी मेरी जगह, क्योंकि जब मैंने पहली बार चेंज कर दी थी तो वो मैंने बिल्कुल सामने रख दी थी। और शायद मैं जाते टाइम उसे इतनी सिक्योर जगह रखी गई थी ताकि मैं आसानी से मुझे मिल जाए, और वही चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई, पता नहीं पर मिलना अब था। तो चलो व्लॉग का करते हैं एंड और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और तब तक के लिए आप अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। सो बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।